नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृषभ लग्न में आज राहु का फल पहले भाव से छठे भाव तक क्या होगा, शुभ या अशुभ, तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देते हैं। अब वृषभ लग्न की पत्रिका बनी है और राहु पहले भाव में बैठा है शुक्र की राशि पर, तो जिसके कारण से जातक साहसी होता है और चतुर चालाक होता है, कामुक प्रवृत्ति वाला होता है और शरीर कष्टी होता है, शरीर को कष्ट होता है। यहाँ पर जातक छोटे छोटे बातों पर संदेह करने वाला होता है, यानी शक करने वाला यहाँ पर होता है और जातक अपने गुप्त युक्तियों से धन लाभ प्राप्त करता है, धन कमाता है और साथ में राहु के कारण से यहाँ पर जातक अल्प संततिवान यहाँ पर होता है और बुध और शुक्र भी यहाँ पर अशुभ हो तो शिक्षा में कमी, अगर यह शुभ अवस्था में हो तो शिक्षा अच्छी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है, विदेश में रहकर उन्नति प्राप्त करता है, सुखी होता है वहाँ पर और साथ में सप्तम भाव में जो मंगल की राशि पड़ी है, अगर मंगल भी अशुभ अवस्था में हो, पाप दृष्टि हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, वैमनस्यता रहती है, तलाक की स्थिति बनती है और शादी होने में भी विलंब होता है, देर से शादी यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से राहु का पहले भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही राहु अब द्वितीय भाव में मिथुन राशि में जाता है तो जिसके कारण से जातक बुद्धिमान होता है, चतुर होता है और अपने बुद्धि और चालाकी से धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। जातक को मोह के रोग होते हैं, जातक रुक रुक कर बोलने वाला होता है और जीवन में अत्यंत संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। जातक परिश्रमी होता है और अन्य देशों में घर से बाहर रहकर अच्छा धन कमाकर सुखी रहता है। तो इस प्रकार से
राहु का द्वितीय भाव का फल था। अब यही राहु तृतीय भाव में जाता है कर्क राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक साहसी, पराक्रमी और घूमने फिरने वाला यहाँ पर होता है, यानी भ्रमण प्रिय, चंचल प्रवृत्ति का होता है, उदार हृदय होता है, मिलनसार यानी सबके साथ घुल मिल जाना उसका गुण होता है, बुद्धिमान होता है और यहाँ पर भाई बहनों के सुख में कमी होती है। जन्म स्थान से अतिरिक्त विदेश में जाकर यात्रा करके अच्छा लाभ कमा लेता है और यात्राओं में अधिक से अधिक धन खर्च जातक का होता है। इस प्रकार से तीसरे भाव का फल राहु का होता है। अब यही राहु चौथे भाव पर जाता है सूर्य की सिंह राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक के माता को अरिष्ट होता है और साथ में भूमि, मकान, वाहन आदि के सुखों में भी कमी होती है। आर्थिक उलझनें बहुत होती हैं, असंतोष उसको रहना पड़ता है जीवन में और विभिन्न परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। तो अत्यधिक कठिनाइयों के बाद जीवन यापन करने के लायक साधन जातक बना लेता है। तो राहु का इस प्रकार का चौथे भाव का फल था। अब यही राहु पंचम भाव में जाता है कन्या राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक नीतिवान, तेज बुद्धि वाला यहाँ पर होता है, लेकिन विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। कठिनाइयाँ आते हैं और कठिनाइयों के बाद एक पुत्र सुख यहाँ पर होता है। पंचम भाव अगर मंगल ग्रह से युक्त हो या मंगल की दृष्टि हो तो यहाँ पर किसी एक संतान को अरिष्ट यहाँ पर होता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होना या गर्भपात की स्थिति यहाँ पर बनती है। पेट के रोग होते हैं और साथ में ही जातक गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला यहाँ पर होता है। कभी सट्टा, लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट इत्यादि से भी अचानक लाभ मिलता है और यहाँ पर बुध की स्थिति भी और गुरु की स्थिति भी खराब हो
तो संतान सुख में विलंब, संतान के सुख में कमी यहाँ पर होती है। अब यह राहु अगर छठे भाव में तुला राशि पर जाता है तो तुला राशि में होने के कारण से जातक शत्रुनाशक होता है, साहसी होता है और उच्च प्रतिष्ठित धनवान यहाँ पर होता है जातक। लेकिन मामा के सुखों में कमी करता है, मामा को अरिष्ट होते हैं और जातक अनुकूल अवसर पर ही बोलने वाला यहाँ पर होता है, बोल सकता है, लेकिन जीवन में बहुत भारी रोग जातक को होते हैं, जिस कारण से अधिक धन खर्च होता है, धन की हानि होती है। तो यहाँ पर राहु आँखों के रोग भी देता है, दांतों के रोग भी देता है, कमर दर्द की भी शिकायत होती है। तो इस प्रकार से राहु छठे भाव में अपना फल करता है। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें फलित ज्योतिष। नमस्कार।